देवी पार्वती ने मां तारा के रूप में क्यों कराया भोलेनाथ को अपना स्तनपान। भक्तों, मां के दूध से बढ़कर कोई अमृत नहीं है। यह तमाम औषधियों से बढ़कर है। स्तनपान को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसमें समस्त पौष्टिक तत्व होते हैं। यह मातृशक्ति है और इसकी अधिष्ठात्री देवी है तारा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर को भी देवी ने अपने अमृतमयी दूध का स्तनपान कराया। आइए जानते हैं कथा। यह कथा समुद्र मंथन के समय की है। देवी लक्ष्मी एक श्राप के कारण पृथ्वी से गायब हो गईं और समुद्र में चली गईं। उसे वापस लाने के लिए देवता और असुर दोनों ने समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पर्वत और वासुकी नाग का उपयोग किया। वे अमृत भी पाना चाहते थे जो उन्हें अमर बना दे। पर्वत को स्थिर आधार देने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब कार्य शुरू हुआ। एक के बाद एक अद्भुत चीजें सामने आने लगी और देवता और असुर उन्हें आपस में बांटते गए। फिर शुरू हुई मुसीबत। ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हलाहल नामक विष प्रकट हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पूरी दुनिया बर्बाद होने लगी। दोनों पक्षों ने उन्हें बचाने के लिए शिव से प्रार्थना की। भक्तों, समुद्र मंथन से कालकूट नामक विष निकला था। यह विष इतना भयंकर था कि इसमें से विष की ज्वाला निकलती थी, जिसके गर्मी से देवता, असुर और सभी लोगों में हाहाकार मच गया था। इस विष की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो पृथ्वी के जीवों का विनाश हो जाता। ऐसे विष से विनाश को बचाने के लिए संसार के देव भगवान शिव की स्तुति की गई। शिव का अर्थ कल्याण होता है। भगवान शिव जो अत्यंत ही दयालु हैं, उन्होंने इस विष से पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए उसे पीने के लिए तैयार हो गए। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। सृष्टि के विनाश का समय अभी नहीं आया था। इसीलिए ऐसे विषम परिस्थिति में भगवान शिव ने विषपान करने का बीड़ा उठाया। इस विष को भगवान महादेव ने धारण किया। शिव ने जहर का प्याला उठाया और उसे पी गए। लेकिन शरीर में पहुंचने से पहले ही माता पार्वती ने अपना योगदान देकर विष को भगवान शिव के गले में ही रोक लिया और तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव का नाम मिला। हालांकि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली विष था। इसने शिव पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी और उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता थी। वह शुद्ध चेतना था, उन्हें शक्ति की आवश्यकता थी। माँ पार्वती भला अपने पति के इस पीड़ा को कैसे सहन कर सकती थी। तब विश्व की आदि शक्ति ने अपने शुद्धतम रूप में नीले रंग की देवी तारा का रूप धारण किया। माँ तारा ने अपनी शक्ति से भोलेनाथ को एक नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। माँ तारा उन्हें अपने गोद में लेकर एक ममतामयी माँ की तरह शिव को अपना दूध पिलाया, जिससे इस अमृतमय स्तनपान से हलाहल के कारण होने वाली उनकी पीड़ा दूर हो गई और उन्हें शीतलता प्राप्त हुई। भक्तों, यदि आप माँ तारा की आभा को महसूस करना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में जाएं। यदि आपके पास भक्ति है तो माँ वहाँ साक्षात मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।